हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल क्विक लर्न इजीली। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर लेकर आई हूँ और आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझाऊंगी। उसके कुछ एग्जांपल देकर आपको बताऊंगी कि कैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं उसको हम कैसे बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो उसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे हम कि ये एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, तो इसके सेंटेंसेस जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि उनके हिंदी में लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, कुछ इस तरह के वर्ड्स लगे होते हैं। ओके, और इसमें जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे वह जा रहा था, वह खा रही थी, वे जा रहे थे, हम आ रहे थे, इस तरह का होता है। सिंपल सी बात है। और इसमें क्या है, इसके रूल्स को ऐसे होते हैं कि अगर सेंटेंस बिल्कुल सिंपल हो, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हो, तो इसमें सबसे पहले हम सिंपल मीन्स समझ लीजिए कि अगर सिंगुलर वाला इस तरह का सिंपल हो कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मीन्स आई, ही, शी, इट हो, आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे, और यू दे वी के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। ओके, यू दे वी के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। ओके, समझे आप कि इसमें मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो और ही, शी, इट वाला हो तो हम वॉज का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो और यू वी दे वाला हो, यू दे वी वाला हो, इनमें से कोई सा भी आता हो, यू आए, वी आए या दे आए, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम वर का यूज़ करते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, और अगर नहीं वाला सेंटेंस हो, नेगेटिव वाला हो, ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे, वही रखेंगे बिल्कुल वैसे ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर को रखेंगे, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, और उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। ओके, नॉट नेगेटिव वालों में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर को रखने के बाद हम या तो वॉज रखेंगे या तो वर, उसके बाद हम नॉट को रखेंगे, नहीं की इंग्लिश लाएंगे। ओके, और अगर इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव क्या वाले, जो क्या से शुरू होते हैं, और वो वाले जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड मीन्स क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कौन सी, किसका, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। तो इसमें भी हम कितना, कितने, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जिससे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा या कोई हमसे क्वेश्चन, हम किसी से क्वेश्चन पूछे, इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, तो वो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें हम सबसे पहले अगर जो क्या से स्टार्टिंग वाले हों तो तब हम क्या करते हैं, ये मैंने पहले भी और टेंसेस में आपको बताया है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर हो और ही, शी, इट वाला हो तो वॉज को सबसे पहले रखेंगे। अगर सब्जेक्ट क्या से शुरू हो रहा है, मीन्स अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, ऐसे सब्जेक्ट नहीं, उसके बाद सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लाएंगे, वॉज या वर्ब को रखेंगे, मीन्स उसके बाद हम सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, आप समझे। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होने वाला हो, क्या वह जा रहा था, इस तरह का हो, या क्या से मीन्स आपको ये ध्यान रखना है क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, बिल्कुल शुरू में जिसके क्या आ रहा है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, वॉज या वर को रखेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वाले में वॉज रखेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वाले में वर रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। ओके, और अगर कुछ इस तरह का सेंटेंस हो जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता हो, हम वहाँ क्यों गए थे, वह वहाँ क्या कर रहा था, इस तरह का, मीन्स आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड वो क्या, क्यों, कब, कहाँ, इस तरह का बीच में आ रहा है, तो हम उनकी इंग्लिश को जो भी होगा वो सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, उसके बाद में आएगी। ओके, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऐसे होगा। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने इन सब के लिखे हैं, एक एक है, ज़्यादा तो नहीं है, समझ लीजिए। जैसे ही वॉज टेकिंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में, वह सुबह में एक्सरसाइज करता था। ओके, तो ही वॉज टेकिंग, ही के साथ वॉज आया,
कर रहा था, ऐसे है। ही वॉज टेकिंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, वह सुबह में एक्सरसाइज कर रहा था वाला है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, तो इसमें क्या है, ही के साथ वॉज आ गया, शी के साथ भी वॉज आएगा। शी वॉज गोइंग टू देहरादून, वह देहरादून जा रही थी। ओके, शी के साथ भी वॉज आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो हमने यहाँ भी लगाई। ओके, फिर अब देख लीजिए, दे के साथ वर आया। दे वर लिविंग सेपरेटली, वे अलग अलग रहते थे। दे वर लिविंग सेपरेटली, वह अलग अलग रहते थे, ऐसे है। फिर माई मम्मी वॉज मेकिंग सॉस, मेरी मम्मी सॉस बना रही थी। अ क्रो वॉज सिटिंग इन द ट्री, एक कौवा पेड़ पर बैठ रहा था। अब देख लीजिए, माई मम्मी भी सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ भी वॉज आ गया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी वैसे ही। ओके, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। अब देख लीजिए, अ क्रो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज आ गया, फिर सिट की में आईएनजी लगा दिया। इन द ट्री, एक कौवा पेड़ पर बैठ रहा था। तो इसमें मैं और भी है सेंटेंसेस, मैं भी आपको बता रही हूँ। देख लीजिए, नॉट वाला नेगेटिव वाली भी देख लीजिए। जैसे सीमा वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सीमा गाना नहीं गा रही थी। सीमा वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देख लीजिए, सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज आ गया इसके साथ। सीमा वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, देवर, दे के साथ क्या आया है, वर आया है। देवर नॉट प्लेइंग द गेम, वे खेल नहीं खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग द गेम, ऐसे हो जाएगा। दे के साथ वर आ जाएगा, नॉट आ गया, जैसे मैंने सिंपल सेंटेंसेस में बताया था। बस इसमें क्या है, हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो भी उसके अकॉर्डिंग होगी, उसके बाद नॉट आएगा, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है, अगर जिसके के स्टार्टिंग में क्या होता हो वो वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे वॉज द मिल्क मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, क्या मिल्कमैन रोड पर खड़ा था। ओके, तो वॉज आएगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब, मिल्कमैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा। ओके, क्या मिल्कमैन रोड पर खड़ा हो रहा था, ये है। तो इसमें हम मिल्कमैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज को सबसे पहले लाएंगे, क्या के लिए, वॉज आ जाएगा, फिर मिल्कमैन आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर स्टैंडिंग खड़े हो रहे की इंग्लिश आ जाएगी। स्टैंड होता है खड़ा होना, लेकिन आईएनजी लगा है तो खड़ा हो रहा हो गया। ऑन द रोड, वॉज द मिल्कमैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, क्या मिल्कमैन, क्या दूध वाला रोड पर खड़ा हो रहा था या खड़ा था, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, वर दे नॉट प्लेइंग टुगेदर, वर दे नॉट प्लेइंग टुगेदर, इसमें क्या की इंग्लिश, दे के लिए वर आया है, इसलिए हमने वर को सबसे पहले रखा है, फिर नॉट आ गया नहीं की इंग्लिश। ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है, वर दे नॉट प्लेइंग टुगेदर, ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, नहीं वाला भी है और क्या वाला भी है, मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला भी है। ओके, तो क्या आ गया इसमें, वर दे नॉट प्लेइंग टुगेदर, क्या वे एक साथ नहीं खेल रहे थे, ऐसे हो जाएगा। फिर देख लीजिए, वेयर वर यू गोइंग लास्ट नाइट, तुम लास्ट नाइट पिछली रात कहाँ जा रहे थे, कैसे हो जाएगा, वेयर वर यू गोइंग लास्ट नाइट, तुम पिछली रात कहाँ जा रहे थे, ऐसे हो जाएगा। वेयर को कहाँ की इंग्लिश को हम सबसे पहले लाएंगे, वेयर, उसके बाद यू के अकॉर्डिंग वर आएगा। वेयर वर यू गोइंग लास्ट नाइट, तुम लास्ट नाइट कहाँ जा रहे थे, या आप लास्ट नाइट कहाँ जा रहे थे। इसमें हम वेयर की इंग्लिश, कहाँ की इंग्लिश को सबसे पहले, फिर वेयर आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर यू आएगा सब्जेक्ट, फिर गोइंग आएगा, जाने की इंग्लिश होती है गो, आईएनजी लगी है क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लास्ट नाइट, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऐसे होगा। फिर वाई वॉज सिटिंग क्वाइटली इन द रूम, वाई, तो क्या, इसमें क्या है, इसमें भी बेटा हमने वाई को सबसे पहले रखा है। ओके, देख लीजिए, तो कैसा सेंटेंस है ये, वाई वॉज शी सिटिंग क्वाइटली इन द रूम, वह कमरे में चुपचाप क्यों बैठी थी। ओके, वाई वॉज शी सिटिंग क्वाइटली इन द रूम, तो इसमें भी हमने वाई को क्यों की इंग्लिश को सबसे पहले रखा है, फिर शी के अकॉर्डिंग वॉज आ गया, क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज आएगा। ओके, हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड के बाद वॉज आया, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर सिटिंग बैठ रही थी या बैठी थी की इंग्लिश आएगी, आईएनजी लगी है सीट में, फिर क्वाइटली इन द रूम, ऐसे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हु वॉज टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था। ओके, तो कौन की इंग्लिश को हम सबसे पहले लाए, हु, फिर वॉज आ गया,
टीचिंग इसकी ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें हम आपको इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है विच गर्ल वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। तुम्हारे पीछे कौन सी लड़की बैठी थी। कौन सी की इंग्लिश को हम सबसे पहले ले आएंगे, विच गर्ल आ जाएगा, फिर गर्ल के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा, विच गर्ल वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। तुम्हारे पीछे कौन सी लड़की बैठी थी। तो शॉर्टली मैं यही कहूँगी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें क्या है, इसमें हम ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे और आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। और नेगेटिव वाले हों तो हम सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग वॉज या वर को लाएंगे और उसके बाद हम नॉट को लाते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव हो तो हम क्या के लिए वॉज वर को सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग सबसे पहले लाएंगे और उसके बाद हम फिर सब्जेक्ट लाते हैं, ऐसे करते हैं। और नेक्स्ट अगर इंट्रोगेटिव मीन्स सॉरी और अगर क्वेश्चन वर्ड वाले हों तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को सबसे पहले रखेंगे फिर सब्जेक्ट लाएंगे। ओके, और क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को सबसे पहले रखेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे फिर सब्जेक्ट लाएंगे, तो ऐसे करेंगे। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था। नेक्स्ट टेंस मैं आपको फिर से समझाऊंगी। वैसे तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, अभी मैं टेंसेस को जो है वो मैं बीच में लेकर चलती रहूँगी। तो देखते रहिएगा मेरी वीडियोज़ को और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। ओके, थैंक यू।